श्री राम की शारदीय दुर्गा पूजा। लेखक स्वामी अलोकानंद। रामकृष्ण अद्वैत आश्रम, वाराणसी। भारतवर्ष के बंग देश, मिथिला, कामरूप और उत्कल प्रदेश में प्रतिमा में श्री दुर्गा पूजा सदियों से चली आ रही है। यह पूजा वर्ष में 2 बार आश्विन और चैत्र मास में शुक्ल सप्तमी से शुक्ल नवमी तक की जाती है। आश्विन माह में होने वाली इस पूजा को शारदीय दुर्गा पूजा कहा जाता है तथा चैत्र की पूजा को वासंती दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है। भारत के अन्य प्रदेशों में इस समय देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती चंडी का पारायण करके नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। श्री रामचंद्र द्वारा रावण वध कर लंका विजय के उपलक्ष्य में शारदीय नवरात्र उत्सव के अंतिम दिन दशमी तिथि को विजयोत्सव दशहरा विजयादशमी के रूप में सर्वत्र ही मनाया जाता है। शारदीय दुर्गा पूजा में बोधन नामक अंग पूजा की जाती है। बोधन शब्द का अर्थ है जागृति। शारदीय दुर्गा पूजा षष्ठी की संध्या बिल्व वृक्ष मूले पातिया बोधन से आरंभ होती है। वासंती दुर्गा पूजा में बोधन कर्म नहीं होता है। वस्तुतः श्रावण से पौष माह तक दक्षिणायन काल देवताओं की रात्रि और माघ से आषाढ़ माह तक उत्तरायण काल देवताओं के दिन होता है। इसलिए वासंती दुर्गा पूजा में दैव दिन होने के कारण अर्थात जागने के समय पुनः जागृति की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए शारदीय दुर्गा पूजा को अकाल बोधन के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि वासंती दुर्गा पूजा देवताओं के जागरण के दौरान होती है, इसलिए बोधन अनावश्यक है। यह पूजा महाराज सूरत ने की थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में नारायण ने महाराज सूरत को मोक्ष के लिए देवी की इस पूजा को करने का निर्देश देकर वासंती पूजा की महिमा के बारे में बताया है। पूरा स्तुता सा गोलके कृष्णेन परमात्मना संपूज्य मधुमासे च संप्रीते रास मंडले। अर्थात उन देवी को पहली बार वसंत ऋतु में गोलक स्थित रास मंडलांतर्गत सर्वोच्च भगवान कृष्ण द्वारा एक स्तुति द्वारा पूजा गया था। फिर मधुकैटभ से युद्ध के समय दूसरी बार भगवान विष्णु ने और तीसरी बार प्राण संकट होने के प्रकट होने पर ब्रह्मा ने पूजन किया था। इन श्लोकों को उद्धृत करते हुए वाचस्पति मिश्र अपने कृत चिंतामणि के वासंती पूजा प्रकरण में कहते हैं, पूजिता सूरथे नादौ दुर्गा दुर्गति नाशिनी मधुमास सीताष्टम्याम नवम्याम विधि पूर्वकम। इस संबंध में भविष्योत्तर पुराण में भी कहा गया है, चैत्रे मासी सीते पक्षे सप्तमयादि दिनत्रये पूजयेद विधिवद दुर्गा दशमयंतु विसर्जयेत। शरद ऋतु में देवी पूजा के संबंध में कालिका पुराण में कहा गया है कि देवताओं द्वारा महिषासुर वध के लिए अनुनय किए जाने पर देवी कात्यायन मुनि के आश्रम में दशभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। दिव्याविर्भाव और उनके कार्यों का वर्णन श्री दुर्गा सप्तशती या श्री श्री चंडी में वर्णित महिषासुर वध के लिए राजसी शक्ति महालक्ष्मी के रूप में देवी के आविर्भाव की कहानी वर्णित है। ऐसा कालिका पुराण में कहा गया है। यदा स्तुता महादेवी बोधिता चाश्विंश चतुर्दशी कृष्ण पक्षे प्रादुर्भूता जगन्मयी देवानां तेजसां मूर्ति शुक्ल पक्षे सुशोभने सप्तम्यां साकुरोद देवी अष्टम्यां तैलंकृता नवम्यां मूपहारेस्तु पूजिता महिषासुरं निजघान दशम्यांतु विशिष्टांतर्हिता शिवा। देवी पुराण में यह भी कहा गया है कि देवी ने शरद ऋतु में आश्विन की महानवमी को घोरासुर का वध किया था। देवी भागवत में सती के देहत्याग के बाद आश्विन शुक्लाष्टमी को भद्रकाली के रूप में प्रकट हुई देवी को दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाला बताया गया है। इसीलिए उनका एक नाम दक्ष यज्ञ विनाशिनी भी है। पूजा मंत्र में दक्ष यज्ञ विनाशिनी महाघोराई
आदि भी कहा गया है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र ने रावण निधनार्थ देवताओं की रात्रि के समय देवी की पूजा की थी। ब्रह्मा ने उस समय देवी का बोधन किया था। कालिका पुराण में यही कहा गया है, रामस्यानुग्रहार्थाय रावणस्य वधाय च रात्रवेव महादेवी ब्रह्मणा बोधिता पुरा। बृहन्नंदिकेश्वर पुराणोक्त पूजा विधि में बोधन मंत्र में भी सम्मिलित किया गया है। ओं ऐं रावणस्य वधार्थाय रामस्यानुग्रहाय च अकाले ब्रह्मणा बोध दिव्यस्तवी कृतपुरा। वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, तुलसीदास कृत रामचरितमानस आदि प्रसिद्ध ग्रंथों में श्री रामचंद्र की दुर्गा पूजा का कोई उल्लेख नहीं है, किंतु बांग्ला भाषा की सुप्रसिद्ध कृतिवासी रामायण में इस पूजा का वर्णन अत्यंत भक्तिपूर्ण एवं मधुर छंद में लिपिबद्ध है। अन्य प्रांतों में शारदीय नवरात्र उत्सव के अंत में दशहरा या रावण दहन कर विजयोत्सव भी उनकी दुर्गा पूजा को ही स्मरण कराता है। अब देखते हैं कि शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। देवी भागवत में श्री रामचंद्र को देवर्षि नारद ने किष्किंधा में रहते हुए देवी की पूजा के बारे में परामर्श दिया था। वहां इस व्रत को करने से उन्हें कृपा प्राप्त हुई और उन्होंने रावण को मारकर सीता को बचाया। नारद ने रामचंद्र को व्रत के नियम के बारे में बताया है। उपायं कथमद्य तस्य नाशाय राघव व्रतम कुरुष्व श्रद्धावान श्वीने मासी संप्राप्तम नवरात्र प्रभाषंच भगवत्या प्रपूजनम सर्वसिद्धिकरम राम जप होम विधानत मेधैश्च पशुर्भिदिव्या बलिं दत्त्वा विशंसिते दशांशनम हवन कृत्या सुशक्तम त्वं भविष्यसि। कालिका पुराण में मिलता है, ब्रह्मा ने राम को अनुग्रह करने और रावण के वध हेतु लंका में आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी और दशमी तक देवी पूजा की थी। नवमी को रावण का वध हुआ और दशमी को विजयोत्सव संपन्न हुआ। इस पुराण में हमें कुछ विशेष जानकारी मिलती है, जैसे राम रावण युद्ध कई सप्ताह तक चला। अंततः देवी की कृपा से श्री राम ने नवमी के दिन रावण का वध कर दिया। व्यतीते सप्तमे रात्रौ नवम्यां रावणं ततः रामेण घातयमास महामाया जगन्मयी। देवी के बोधन के विषय में कालिका पुराण में अन्यत्र कहा गया है, शरत काले पूरा यस्मात् नवम्यां बोधिता सुरै शारदा सा समाख्याता पीठे लोके च मानवः। महाभागवत पुराण अध्याय 34 से 48 में इस पूजा का स्पष्ट वर्णन मिलता है। शारदीय कृष्ण नवमी को लंका में समुद्र तट पर श्री रामचंद्र द्वारा ब्रह्मा जी के सानिध्य में पूजा की गई। उस दिन से शुक्ल षष्ठी तक देवी की सामान्य पूजा की जाती है। छठे दिन की शाम को बिल्व वृक्ष के मूल में निवास का निमंत्रण, सातवें दिन नवरात्रि का प्रवेश कर 9वें दिन तक मृण्मयी प्रतिमा में मां देवी की विशेष पूजा की जाती है। अष्टमी नवमी के संधि क्षण को संधि पूजा और दशमी को विसर्जन किया जाता है। नवमी को रावण वध व दशमी को विजयोत्सव मनाया जाता है। यहाँ हमें नवम्यादि कल्पारंभ में प्रथम कल्प की पूजा का आभास मिलता है। आजकल यह विशेष पूजा कहीं कहीं देखी जा सकती है। ऐसे ही एक कथा बृहद धर्म पुराण के पूर्वी भाग में महाभागवत के अनुरूप ही मिलती है। इस पुराण में विशेषकर ब्रह्मा द्वारा देवी के असामयिक बोधन का विस्तृत वर्णन है। जिस दिन कुंभकर्ण को लंका में जगाया गया, देवताओं ने भगवान राम के मंगलार्थ ब्रह्मा से स्वस्ति वाचनादि करने की इच्छा व्यक्त की। उस समय कृष्ण पक्ष की अल्प अवधि शेष थी। ब्रह्मा जानते थे कि यदि रावण शुक्ल पक्ष में देवी की पूजा करेगा तो वह अजेय हो जाएगा। अतः वह तुरंत ही देवताओं के साथ देवी की स्तुति करने लगे। बाद में एक कन्या वहां प्रकट हुई और उसने देवी का निर्देश सुनाते हुए कहा, आप लोग
कल बिल्व वृक्ष पर देवी का बोधन कर पूजन करें। आपकी स्तुति से वो इस असामयिक अकाल बोधिता हो आपकी पूजा ग्रहण करेंगी। धर्मपरायण श्री राम भी सफल होंगे। ब्रह्मा जी तब देवताओं के साथ मर्त्यलोक पर आए। यहीं उन्होंने एक बिल्व वृक्ष के मूल में पत्र राशियों के मध्य में तप्त कांचन वर्णा सद्य प्रसूता अपूर्व सुंदरी एक बालिका को निद्रामग्न देखा। वे लक्षणादि देखकर आश्चर्यचकित हो गए रह गए। उन्होंने देवताओं के साथ जाने देवी मिद्रिषि त्वं महेशी क्रीडा स्थाने स्वागतम भूतले अस्मिन् शत्रुस्त्वं वै मित्र रूपा च दुर्गा दुर्गम्या त्वं योगिनाम अंतरे अपि इत्यादि बोधन स्तव किया। स्तुति से संतुष्ट हो प्रबुद्धा देवी कन्या रूप छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुई। तब ब्रह्मा ने उनसे प्रार्थना की, ऐं रावणस्य वधार्थाय रामशानुग्रहाय च अकाले तु शिवे बोधस्तव दिव्या कृतो मया। देवी ने तथास्तु कहा और ब्रह्मा को वांछित वरदान दिया। उन्होंने यह भी कहा कि कुंभकर्ण का वध आज कृष्ण नवमी को होगा। त्रयोदशी को अतिकाय की मृत्यु लक्ष्मणास्त्र से होगी। अमावस्या की रात को लक्ष्मण इंद्रजीत का वध करेंगे। चतुर्दशी को रावण युद्ध यात्रा करेगा। सप्तमी को मैं श्री राम के दिव्य शरासन में अधिष्ठान करूंगी तथा अष्टमी के दिन राम रावण का भीषण युद्ध होगा। अष्टमी नवमी की संधि में रावण का सिर कई बार कटेगा और कई बार जुड़ेगा। अंततः नवमी की दोपहर में रावण का वध होगा तथा दशमी को श्री राम विजयोत्सव मनाया जाएगा। हालांकि पुराणों में कुछ मतभेद है, लेकिन दुर्गा पूजा और श्री रामचंद्र के अकाल बोधन की बात मूलतः शास्त्र सम्मत है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में फुलिया के मूल निवासी कृत्तिवास ओझा द्वारा पयार छंदों में रचित बांग्ला रामायण में श्री रामचंद्र की दुर्गा पूजा का सुंदर और विस्तृत वर्णन है। उनकी रचनाओं का आधार देवी भागवत, कालिका पुराण, महाभागवत जैसे पौराणिक ग्रंथ प्रतीत होते हैं। पूजा की सामग्री, पर्यावरण, बंगाल के ग्राम्य आंगन का वर्णन करते समय कवि की मनोदशा प्रतिबिंबित हुई है। भक्त की भक्ति ही इस कथा का स्रोत है। श्री रामचंद्र रावण वध के लिए चिंतित है। उस समय देवताओं के अनुग्रह पर ब्रह्मा जी श्री राम के समक्ष प्रकट हुए और छठे कल्प में बोधन का विधान दिया। विधाता कहेन सार सुनो विधि दी तार कौरषष्टि कल्पते बोधन। तदनुसार श्री रामचंद्र ने षष्ठी को बोधन कर सप्तमी व महाष्टमी को भक्ति पूर्वक देवी की पूजा की। अष्टमी नवमी को संधि क्षणे संधि पूजा कोइल रघुनाथ। अंत में नवमी तिथि को भव्य पूजा का आयोजन किया गया, जिसका वर्णन कृत्तिवास पंडित की रचनाओं में इस प्रकार है। नवमीते रघुपति पूजिबारे भगवती उद्योग करिल फल फूल वेद शास्त्र विधि मतो आनिल सामग्री जत कपिगण जोगाइछे फूल। कृत्तिवास ओझा ने मूलतः बंगाल प्रांत में सुलभ समस्त पुष्पों जैसे अशोक, कांचन, जवा अर्थात ओड़हुल, मल्लिका, मालती, पलाश, पाटली अर्थात गुलाब, अतोशी, अपराजिता, काठ मल्लिक, दो पाटी अर्थात गुल मेहंदी, कृष्णचूड़ा आदि विभिन्न प्रसिद्ध फूलों का उल्लेख करते हुए पूजा में उनकी व्यवस्था की गई, ऐसा लिपिबद्ध किया है। रामचंद्र अनुज लक्ष्मण के साथ भक्ति पूर्वक देवी की पूजा करते हैं, परंतु देवी के दर्शन न होने पर वे व्याकुल हो गए। तब विभीषण ने सुझाव दिया, तुषिते चंडीरे এই করহ বিধান অষ্টোত্তর শত নীলোৎপল করদান দেবের দুর্লভ পুষ্প যথা তথা নাই तुष्ट हवेन भगवती सुनो हो गोसाई। हनुमान जी उन 108 नील कमलों को देवी दह से ले आए। श्री रामचंद्र भी भक्ति भाव से एक एक करके नील पद्म देवी के चरणों में समर्पित करते हैं, किंतु 107 कमल निवेदन के बाद एक समस्या हो गई। क्रोमे पद्म सब दिलेन राघव
राम जगत गोसाई, शेषते वियोग होइल अत्र जोग, एक पद्म मिले नाई। श्री रामचंद्र चिंतित थे। वो देवी की अनेक स्तुतियां कर प्रार्थना कर रहे थे। कई शिकायतें व्यक्त करने के बाद उन्होंने निश्चय किया, নীল কমলাক্ষ মোরে বলে সর্বজনে, যুগল নয়ন মোর ফুল্ল নীলোৎপল, সংকল্প করিব পূর্ণ বুঝিয়া সকল, এক চক্ষু দিব আমি देवीर चरणे। इस प्रकार जब उन्होंने अपने कमलों के समान आंखों को निकालने का साहस किया तो देवी ने प्रकट होकर उन्हें रोकते हुए कहा, की करो प्रभु जगत गोसाई, पूर्ण होइल चक्षु उपाड़िया काज नाई। अंततः देवी का आशीर्वाद लेकर श्री रामचंद्र युद्ध क्षेत्र के लिए निकल पड़े। संग्राम में रावण मारा गया और सीता को छुड़ाया गया। कृत्तिवास के रामायण में नील पद्म की कहानी नए सिरे से सामने आती है। अन्य पुराणों में भी श्री रामचंद्र की दुर्गा पूजा का वर्णन इसी प्रकार किया गया है। शारदीय पूजा श्री रामचंद्र ने की थी, इसीलिए शारदीय पूजा को समय से पहले ही प्रमुखता मिलती दिख रही है। इसके अलावा वासंती दुर्गा पूजा का महत्व किसी भी मायने में कम नहीं है, क्योंकि इस पूजा की अष्टमी को मां अन्नपूर्णा की विशेष पूजा और नवमी को श्री रामचंद्र की जन्म तिथि होती है, अर्थात रामनवमी। अतः भक्त वृंद इस वासंती पूजा को भी शारदीय पूजा की तरह ही देवी की पूजा करने में अधिक उत्साहित रहते हैं। उत्तर भारत में रामानंदी साधु लोग इस दौरान प्रतिपदा से नवमी तक रामचरितमानस का पाठ करते हैं। नवमी को पूर्णाहुति के साथ उत्सव संपन्न करते हैं। अंत में ब्रह्मा जी के शब्दों को दोहराते हुए मैं देवी की प्रसन्नता हेतु प्रार्थना करता हूँ। त्वं वै स्वाहा त्वं स्वधा त्वं च वौषट त्वं चकार त्वं च लज्जादि बीजं त्वं वै स्त्री च त्वं पुमान सर्वरूपः त्वं सनत्वा बोधये न प्रसीद। जय मां दुर्गा।